रेशियो डिस्कस कर दिए थे, रेशियो एनालिसिस में 2 रेशियो डिस्कस कर दिए थे, यानी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो एंड आपका लिक्विडिटी रेशियो। आज हम बताने जा रहे हैं एक्टिविटी रेशियो। ठीक, एक्टिविटी रेशियो देखिए जरा, एक्टिविटी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो बेटे परफॉर्मेंस बताता है ज्यादातर, है ना, क्योंकि एक्टिविटी रेशियो में क्या परफॉर्मेंस, क्या ग्रोथ है ना, कि मान लीजिए इसमें बताया स्टॉक टर्नओवर, मान लीजिए स्टॉक टर्नओवर बेटे ये बताता है जितना टर्नओवर ज्यादा यानी उतनी स्टॉक कम दिन हमारे यहाँ होल्ड करके रहेगा, आएगा बिकेगा, आएगा बिकेगा, और जितनी सेल ज्यादा होगी तो इसका मतलब प्रॉफिट भी तो ज्यादा होगा ना, यही स्टॉक टर्नओवर है, यानी स्टॉक टर्नओवर ज्यादा होना चाहिए। डेटा टर्नओवर वो भी बेटे ज्यादा होना चाहिए। अच्छा क्यों? आए, सामान आया, उधार बिका, तुरंत पैसे दे दिए, बिका उधार हुआ तुरंत पैसे दे दिए। जितना ये लेट होता है, यानी कि लेट नहीं होना चाहिए, जल्दी जल्दी लोग पैसे देते रहेंगे, हमारी इंडस्ट्री के अच्छा होता है। तो एक्टिविटी रेशियो में पहला रेशियो है आपका स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो इक्वल टू होता है आपका सीओजीएस, हमने बता चुके हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सीओजीएस अपॉन एवरेज स्टॉक बेटे। ठीक है, एवरेज स्टॉक ऑफ कैसे फॉर्मूला लगाएंगे, एवरेज स्टॉक इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक बेटे डिवाइडेड बाय 2, यानी ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो बेटे हमारा क्या निकल आएगा, एवरेज स्टॉक। अच्छा, जहां पे बेटे 2 साल की बैलेंस शीट नहीं गिवन है वहां हमें क्लोजिंग स्टॉक से ही काम चलाना पड़ता है, वहां एवरेज नहीं कर सकते, यानी ऐसी जगह जहां ओपनिंग ना दिया हो ना क्वेश्चंस में हम देख के लगा पाए, ठीक, तो वहां क्लोजिंग स्टॉक से ही काम चलाते हैं। ठीक है, अच्छा, स्टॉक टर्नओवर रेशियो दूसरा, स्टॉक होल्डिंग पीरियड, स्टॉक होल्डिंग पीरियड 365 अपॉन COGS इनटू एवरेज स्टॉक, है ना, ये फॉर्मूला। एवरेज कैसे निकलेगा, ये पहला, दूसरा, थर्ड आपका डेटा टर्नओवर रेशियो। डेटर बेटे जब बनते हैं जब आप क्रेडिट सेल करते हैं, है ना, डेटर रेशियो कब बनेगा, क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय बेटे एवरेज डेटर, एवरेज डेटर। ठीक है, और अगेन हम कह रहे हैं एवरेज डेटर कैसे निकलेगा, ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइडेड बाय 2 बेटे। ठीक, एवरेज डेटर कैसे निकलता है, ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइडेड बाय 2, वही फॉर्मूला है। फोर्थ आपका है डेटर होल्डिंग पीरियड, होल्डिंग पीरियड, डेटर होल्डिंग पीरियड ये कैसे निकलता है बेटे 365, अगर मंथ में इंफॉर्मेशन है तो 12 मंथ कर लेना, अगर डेज में इंफॉर्मेशन है तो 365, ठीक है, एक ही बात है। 365 अपॉन क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल इनटू एवरेज डेटर 5, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, तो बेटे क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज क्रेडिटर, एवरेज क्रेडिटर, तो बेटे एवरेज क्रेडिटर सेम वैसे निकलेंगे, एवरेज क्रेडिटर इक्वल टू ओपनिंग क्रेडिटर
प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर, ठीक, डिवाइडेड बाय 2, यानी ओपनिंग क्रेडिटर क्लोजिंग क्रेडिटर डिवाइड बाय 2। अब आपका 6 क्रेडिटर होल्डिंग पीरियड या क्रेडिटर पेमेंट पीरियड कलेक्शन, ये तो क्रेडिटर होल्डिंग पीरियड या कलेक्शन होल्डिंग पीरियड इसे कह सकते हैं, डेटर वॉलेसिटी पीरियड कह सकते हैं इसे, ठीक है। आपका क्रेडिटर पेमेंट पीरियड, क्योंकि डेटर से पैसा लेना होता है, क्रेडिटर को पैसा पेमेंट करना पड़ता है। क्रेडिटर पेमेंट पीरियड इक्वल टू बेटे अगेन 365 अपॉन क्रेडिट परचेज इनटू एवरेज क्रेडिटर, ठीक, 365 अपॉन क्रेडिट परचेज इनटू एवरेज क्रेडिटर। तो ये आपके ये रहे। आगे 7th बेटे टोटल असेट टर्नओवर रेशियो, टोटल असेट रेशियो, टोटल असेट टर्नओवर रेशियो का मतलब है बेटे टर्नओवर का मतलब से है ना, टर्नओवर, टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल असेट, टोटल असेट अपॉन सॉरी टर्नओवर अपॉन टोटल असेट, ये होता है टोटल असेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा हटा दे बेटे, हटा दे। अच्छा आज ये दिखा रहे हैं, इनके बारे में हम डिस्कस भी करेंगे, एक एक पे क्वेश्चन भी लगाना है हमें, ठीक है। चलो फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो बेटे फॉर्मूला होता है फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, एफ ए का मतलब फिक्स एसेट, ला पूरे लिखो, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, रेशियो फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो का मतलब टर्नओवर अपॉन फिक्स एसेट, ठीक है। अच्छा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, रेशियो टर्नओवर, टर्नओवर अपॉन वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल है ना। अगर 2 साल की बैलेंस शीट जहां जहां दी हो तो बेटे ये सब एवरेज हो जाएंगे, एवरेज फिक्स असेट, एवरेज वर्किंग कैपिटल, एवरेज टोटल असेट, है ना, क्योंकि ओपनिंग मिला के क्लोजिंग मिला के डिवाइड बाय 2 तो एवरेज हो जाएगा। लेकिन सिंगल ईयर का दिया है तो सब ऐसे करेंगे, क्लोजिंग अमाउंट से वर्किंग कैपिटल क्लोजिंग आ जाएगी, क्लोजिंग फिक्स असेट आ जाएगी, क्लोजिंग टोटल असेट आ जाएगी, ऐसे, ठीक। अच्छा अब बेटे बात करते हैं सॉल्वेंसी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो में डेट इक्विटी रेशियो, इक्विटी रेशियो, टोटल लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेब्ट, जितनी इस लॉन्ग टर्म उधारी है डिवाइडेड बाय बेटे आपका इक्विटी, इक्विटी आपका आ जाएगा या शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड। दूसरा आपका आ जाएगा कैपिटल गियरिंग रेशियो, कैपिटल गियरिंग, कैपिटल गियरिंग रेशियो के लिए
ये आपकी आ जाएगी बेटे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस डिवेंचर प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, है ना, प्लस आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक, यहां पे हमने इक्विटी शेयर पे स्टार लगा दिया और स्टार का मतलब यहां लिखा है इक्विटी शेयर कैपिटल। कैपिटल में आपका इक्विटी शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल आ जाएगा प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस माइनस मिसलेनियस असेट, ये आपका हो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल का मतलब चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये हटा देते हैं इक्विटी रेशियो बेटे, इक्विटी रेशियो, इक्विटी रेशियो शेयर होल्डर फंड, होल्डर फंड अपॉन शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल असेट, टोटल असेट। एक है बेटे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो यानी ईबीआईटी बेटे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। ईबीआईटी का मतलब है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। ठीक, डिवाइडेड बाय बेटे इंटरेस्ट। ठीक, ये आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में आ जाएगा। अच्छा जी, ऊपर वाला हटा दें क्या बेटे, ये भी हटा दें बोलो ना, ये सब साल हटा देना, ये डेब्ट इक्विटी हटा दें और नीचे वाला कैपिटल गियरिंग अभी ये हटा दीजिए, उसको एक रहेगी उसको कैपिटल गियरिंग हो गया। हाँ, अच्छा, यहाँ पे बेटे हमने कहा शेयर होल्डर फंड कैसे आ जाएगा। शेयर होल्डर फंड ये स्टार में था ना, होल्डर फंड बेटे इसका नाम होता है सिर्फ इक्विटी, एक और नाम से जाना जाता है इक्विटी, इसको एक नाम से जानते हैं नेटवर्थ के नाम से। ठीक, इसको हम एक और नाम से प्रोप्राइटरी फंड के नाम से जानते हैं। प्रोप्राइटरी फंड, इसको शेयर होल्डर फंड, इक्विटी, नेटवर्थ या प्रोप्राइटरी फंड के नाम से जाना जाता है। ठीक, इसको बेटे कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल ये आपको लेना है, इसमें प्लस करना रिजर्व एंड सरप्लस, आर एंड एस, रिजर्व एंड सरप्लस या रिटेन्ड अर्निंग जितना भी ऐड करना, माइनस कर देना मिसलेनियस एसेट। जैसे ही आपने ये माइनस किया प्लस कर देना अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जैसे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को आपने ऐड किया जो आएगा वो आपका यही आ जाएगा बेटे इक्विटी, इक्विटी या शेयर होल्डर फंड। अब इसमें जितने लॉन्ग टर्म अगर आप लायबिलिटी जोड़ दोगे तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। दैट्स इट, आज तक आपका ये रेशियो वाला सेशन कंप्लीट होगा, इसके क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, चलिए जी।